బాబా లోకల్ టీవీకి స్వాగతం. ప్రతిక్షణం ప్రజల కోసం చూస్తూనే ఉండండి. జనగామ జిల్లా లింగనాపూర్ మండలం నెలుండ గ్రామంలో ఈజీఎస్ పనులను పరిశీలించిన కేంద్ర ప్రతినిధుల బృందం. సర్పంచ్ చిట్ల స్వరూపారాణి భూపాల్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశంలో కేంద్ర కమిటీ ఆడిటర్ దినేష్ చంద్ర మాట్లాడుతూ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడులో ఉపాధి హామీ పనులను పురోగతి పడుతున్నాయని, అందరికీ పనులు కల్పిస్తున్నామని, వారందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని ఆయన అన్నారు. కరోనా సమయంలో చాలామంది వారి గ్రామాలకు తరలారని, అలాంటి వారికి కూడా ఈ తెలంగాణలో ఉపాధి కల్పించడం అభినందనీయమని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర బృందం సభ్యులు నారాయణరెడ్డి, శంకర్, నీరజ, శ్రీలత, మహమ్మద్ గౌరీ, డిఆర్డి రామ్రెడ్డి, ఏపీడీ కొండలరెడ్డి, ఎంపీడీఓ సురేందర్ నాయక్, ఏపీఓ రాజకర్ణ, పంచాయతీ కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నాగేశ్వరరావు, పిఆర్ఏ శ్రీనివాస్, వార్డు సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంటే ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ప్లాంటేషన్స్ కానీ అది ఉంది. ఇండివిజువల్గా వాళ్ళ రైతుకు ఉపయోగపడేటి ఉంది. కాకపోతే నాట్లో దీనికి లేదు, అది కావాలి. అది కొంచెం బాగుంటుంది సార్. मेन पर्पज़ ये है, एक तो जो लॉकडाउन से ये जो पेंडेमिक हुआ है उससे जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए ना, उनको जॉब मिले, कोई भूखा ना मरे, है ना। एक पर्पज़ तो ये है गवर्नमेंट का। दूसरा ये कि कोई अनएम्प्लॉयड ना रहे। ऐसे गवर्नमेंट का काम भी, और ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का काम भी हो, डेवलपमेंट भी हो और सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिले। मेन पर्पज़ ये है गवर्नमेंट का। तो खासकर इस टाइम, ये जो उसकी कोविड का टाइम है, कई लोग अपने काम से निकाल दिए, बाहर आ गए, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, तो उनको रोटी कहाँ से मिलेगा, खाने को कैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ ये है। इन जनरल ये मनरेगा का कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, जिसको भी चाहिए। कम से कम फैमिली में एक हाउस होल्ड में एक को ज़रूर मिले, 100 दिन का काम मिले, ताकि किसी को ड्यू टू हंगर कोई डेथ ना हो। दूसरी बात है कि इस पर्पज़ से गांव का विकास भी हो, क्षेत्र का विकास भी हो। तो ये मेन पर्पज़ है। और ये अब की बार मेन इसीलिए भेज रहे हैं गांव में, मनरेगा प्रोग्राम पे ज़्यादा जोर है गवर्नमेंट का। वैसे तो हमारी बहुत सारी प्रोग्राम है, PMAY है, PMGSY है, NRLM है, NSAP, लेकिन मनरेगा पे ज़्यादा जोर है। क्योंकि लोग बहुत, यहाँ तो मैंने कम देखा, लेकिन यूपी, बिहार में बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, अलग अलग शहरों से वापस अपने गांव गए, उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इस वजह से गवर्नमेंट हर जगह ये एक्सरसाइज चला रही है कि कहीं देखिए आप, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को मिल ना रहा हो एम्प्लॉयमेंट, परेशान हो लोग, है ना। तो उनको, किसी को फैक्ट्री बंद हो गई तो फिर घर कैसे चलाएंगे वो। तो मेन पर्पज़ ये है, लेकिन साथ साथ में क्षेत्र का, गाँव का और सब डेवलपमेंट हो, ये पर्पज़ है। वैसे पिछले, जैसे हम गए हैं कई जगह पहले गए हैं, तेलंगाना, आंध्रा, ये क्या कहते हैं अपने तमिलनाडु, अच्छा प्रोग्रेस है। कर्नाटका अच्छी प्रोग्रेस है, बजाय नॉर्थ इंडिया के। वहाँ जैसे दिल्ली के नज़दीक होते हुए यूपी में कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है। हाँ, नहीं है, नॉर्थ इंडिया में नहीं है, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, और इतना अच्छा नहीं है वहाँ। इम्प्लीमेंट होता नहीं, इधर अच्छा है। तो सिर्फ ये है कि पंजाब और हरियाणा वैसी अच्छा प्रॉस्परस स्टेट है, वहाँ ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे यूपी, बिहार में यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। हमारा मुख्यमंत्री बहुत ये कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं अब हाँ, नहीं अच्छा है, इधर बढ़िया है। अभी तो हम काम देखेंगे तब पता चलेगा, अभी हमने देखा नहीं काम इधर का, अभी यही से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है। तो अगर आपको किसी को, आपको लगता है कि किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है किसी वजह से, तो या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको बता नहीं रहा है, तो आप बताइए, सबको मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट। ये हमारे अफसर बैठे हुए हैं, ये सारे हमारे अफसर ही हैं सारे, ये जो है ना वर्किंग, तो इनको बताइए आप।
या ये ग्राम का सरपंच बैठे हुए हैं, इनको बताइए, सबको जॉब मिलेगा और मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, पैसा आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है जो अनस्किल्ड लेबर का है। अनस्किल्ड मतलब जो सिंपली जैसे मजदूर होता है, उसको सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कि कोई अनएम्प्लॉयड ना रहे, है ना। तो इसलिए जो है किसी को नहीं मिल रहा है तो आप बताइए, इनको बताइए, ये मैडम बैठी है इनको बताइए सरपंच को कि भाई नहीं मिल रहा है, इनको दो, क्यों नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए, राइट है। वैसे भी जब भी बना था मनरेगा तो उस समय यही था कि सबको रोजी रोटी मिलनी चाहिए मनरेगा के थ्रू। बहुत पहले बन गया था 2005 में शायद, तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये है कि कोई लॉकडाउन की वजह से परेशान ना हो, ठीक है ना। ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ है भेजने का सबको। और लोगों को हाँ, उनको देना है ना, जॉब देना है। अब ये तो नहीं है कि जितना स्टेट गवर्नमेंट का रेट है उतना ही रेट मिलेगा। इतना तो नहीं मिले कि आपको 600 या 700 रुपये पर डे मिल जाएगा। जितना स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है मजदूरी, उतना ही मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा ज़रूर। 100 दिन का ज़रूर मिलेगा, और वो 100 दिन का मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी आपको टोटल पैसा, आपको मीन्स उस आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं उसमें। स्टेट गवर्नमेंट कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है या बजट नहीं। मैं अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ, जो सिंपली लेबर है, उसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, उनके अकाउंट में डालती है, ठीक है ना। तो ये है कि सबको मतलब रोजी रोटी मिले, रोजी रोटी जानते हैं ना वो मिले, ये पर्पज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस समय खासकर मनरेगा पे ही ज़्यादा जोर है गवर्नमेंट का। मैंने भी बताया आपको ना कि बहुत सारी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम है, लेकिन उस पर इतना जोर नहीं है अभी। इसी पे ज़्यादा जोर है क्योंकि बहुत लोग परेशान हुए। आपने देखा उस टाइम लोग दिल्ली से, बम्बई से लोग पैदल जा रहे हैं, रेलवे से कहीं से पैदल जा रहे हैं, रेलवे लाइन के किनारे किनारे परेशान हो रहे थे, मिल नहीं रहा था लोगों को, घर नहीं पहुंच पा रहे थे, है ना। हाँ, तो यहाँ तो शायद तेलंगाना में इतना नहीं हुआ, लेकिन कई जगह जो बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के, ईस्टर्न यूपी के लोग बहुत परेशान हुए से, दूर दूर से अपने घर गए, है ना। में भी 2 जन मर गए। अच्छा, हाँ।